लिखा हुआ है दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा। कोई भी दो को लगातार संख्या ले लेंगे उसका मौसक क्या होगा। तो याद रखिएगा दो को लगातार कोई भी संख्या का मौसक एक होता है। कैसे होता है हम बना करके देखा। जैसे हम मान लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर निकालते हैं। देखिए 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक बार में लगेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 से लगेगा, फिर 2 में लगा देंगे तो 2 बार में कितना, ये कट जाएगा। तो सबसे लास्ट में किससे लगा, 1 से। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी दो लगातार संख्या रहेगा उसका मौसक कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 के पावर 0 गुना में 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या 8 का पावर ऊपर लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ है 8 का पावर 0 गुना में 2 का पावर 0 लिखा हुआ है। तो इतना याद रखिएगा कोई भी संख्या रहेगा उसका पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, 1 को 1 से गुना करते कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, समझा क्या। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इंटू में 1 में वाई प्लस में 3 है तो इसका मान कितना होगा। तो क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इंटू में 1 वाई प्लस में 3 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे वाई को यहाँ पर कुछ नहीं थे, इसके नीचे 1 छुपा होगा, इसका मतलब ये ऊपर है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में वाई है तो वाई, प्लस है तो प्लस। 3 को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3y स्क्वायर ना। अब देखिए ये y से इसका पावर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस में 3y स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए तो कहीं है, यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है y प्लस में 3y स्क्वायर है, यही ना मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। अब आगे देखिए लिखा हुआ है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर क्या होगा वाट, यही ना है। तो लिखा हुआ है 3 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, से ऐसे लिखेंगे 3 थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक। अब हम कैसे करेंगे, इधर देखिए तो 3 गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 90 डिग्री बट्टा में कितना 3 से काटते हैं तो कितना 30 बार में कटेगा ना, तो यानी थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। अब हमको क्वेश्चन का था cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर, यहाँ पर cos है तो cos लिखेंगे और थीटा का मान देखिए तो कितना निकला है 30 डिग्री ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब बताइए cos 30 का मान कितना होता है, √3 बट्टा में 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखिए तो कहीं है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है।